हेलो नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 6 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में। मैं आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और जो 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुए हैं 3 शिफ्ट में, उनमें लगभग 4-5 प्रश्न अपने मिल चुके हैं। इसलिए मैं सभी से कहता आया हूँ कि रोज़ की करंट अफेयर्स रेगुलर रोज़ भी पढ़ते चलिए, इससे एक साथ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मैं सिर्फ वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम्स के बेस से इम्पोर्टेंट हो। लाने को बहुत हैं, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम्स की बेसिस पर लेकर आता हूँ। आज 6 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम है। चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है वह क्या है? अभी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? किसने? अभी अहमद अली ने। तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? इसका सही उत्तर है इथियोपिया। जो इथियोपिया है वहाँ अभी अहमद अली ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ इन्होंने ली है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ले ली है। यह 2018 से इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इथियोपिया के पीएम जो अबी अहमद अली को 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। क्या मिल चुका है इनको? शांति का नोबेल पुरस्कार। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी पूछा जा सकता है कि 2019 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था या कहाँ के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया गया, तो पूछा जा सकता है। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लें। एक बार और देख लेते हैं कि अबी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो इथियोपिया। और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2019 में। इथियोपिया के बारे में स्टैटिक जीके का पार्ट भी देख लेते हैं। इथियोपिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपिया की करेंसी बिर्र है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद अली हैं। कौन है? अबी अहमद अली। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो हाल ही में आईपीएल चल रहे हैं, तो किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। किसने एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए? तो रोहित शर्मा ने ऐसा किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। वर्तमान में रोहित शर्मा मुंबई इंडियन के कप्तान हैं। किसके कप्तान हैं? मुंबई इंडियन टीम जो है उसके यह कप्तान हैं। आईपीएल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आईपीएल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का जो पहला संस्करण है 2008 में खेला गया था। कब? 2008 में यह पहली बार खेला गया। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां जो संस्करण था यूएई देश में खेला गया था। आईपीएल 2020 में विजेता टीम कौन रही? मुंबई इंडियंस रही है। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कप सर्वाधिक रन बनाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया ऑरेंज कप से। आईपीएल 2020 में कागिसो जो रबाडा हैं उनको पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के बाडा कोलम क्या है? किस राज्य के बाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कहाँ के? वह कौन सा राज्य का चावल है बाडा कोलम जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य के चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
जीआई टैग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो जीआई टैग की जो फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि किसी भी जो उत्पाद होता है उसका प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह इस किस रीजन से दिया जाता है, तो भौगोलिक उत्पत्ति के किस निश्चित क्षेत्र में हो रहा है, इसकी गुणवत्ता क्या है और पहचानने के आधार पर यह दिया जाता है। महाराष्ट्र के पालघर ज़िले के बाड़ा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले इस चावल को, इसका एक खास किस्म है ये बाड़ा कोलम, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। यह कहीं पे और नहीं होती है इतनी मात्रा में, यह लगभग यहीं पर अत्यधिक मात्रा होती है, इस कारण इसको जीआई टैग दिया गया है। एक भौगोलिक चिन्ह के कारण, भौगोलिक उत्पत्ति के कारण। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पाने के बाद इस चावल को व्यापक रूप से एक खास पहचान मिल जाएगी और अब इस चावल को बड़े बाज़ार में भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उमनोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। यह नदी किस राज्य में बहती है? किस नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? उमनोत को। और एक किस राज्य में बहती है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय राज्य की जो उमनगोत नदी है उसको भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसी एसएससी एमटीएस में 101% पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे स्वच्छ नदी किसे घोषित किया गया है, तो उमनगोत नदी को। और किस राज्य में बहती है? तो मेघालय में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेघालय राज्य की जो उमनगोत नदी है उसे भारत की सबसे साफ नदी का टैग मिला है। इस नदी का नाम उमनगोत है, लेकिन यह नदी डॉकी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो इससे ये भी आ सकता है नाम डॉकी, कि भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? डॉकी, ये भी आ सकता है। और उमनगोत के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है, तो दोनों नाम याद रख रहे हैं आप। इस नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है मानो कांच पर नाव चल रही हो। यह इतनी स्वच्छ है, इतनी साफ है कि नीचे अगर कंकड़ डाला है तो कोई कंकड़ भी इसमें दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कांच पर नाव चल रही है, बिल्कुल साफ। टॉप 5 नदियाँ और उनके उद्गम स्थल देख लेते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। नाम ये सब याद रखें। अगला प्रश्न हमारा, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया गया है? जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वह कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। विश्व जो शिक्षक दिवस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यह 1994 से प्रारंभ हुआ था और यह प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जो दुनिया के टीचर्स हैं उनकी सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित जो सभी मुद्दे हैं उन पर विचार करने का अवसर प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मैंने बता दिया है 5 सितंबर को। अब ये देख लेते हैं 2021 की थीम क्या रही है। तो शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। क्या? शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? किसका? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। तो इसका सही उत्तर है दोहा, कतर में। कहाँ पर हुआ है? दोहा, कतर में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ है। टॉप 5 आगामी खेल प्रतियोगिता देख लेते हैं कि कहाँ पर होने वाली हैं। 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर होगी? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर होगा? तो गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर होगा? गांधीनगर, गुजरात में 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होगा। रग्बी लीग विश्व कप जो 2021 है उसका आयोजन कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में। कहाँ पर होगा?
इंग्लैंड में रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन होगा। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं 2022 का दूसरा संस्करण कहाँ पर होगा, तो कर्नाटक में। जो कर्नाटक है वहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण होगा। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा, तो भारत। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2026 में होने वाली है उसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो भारत में। अगला प्रश्न हमारा, किस आईआईटी संस्थान ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है। वह कौन सा आईआईटी संस्थान है जिसने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है, तो इसका सही उत्तर है आईआईटी हैदराबाद। किसने किया है, आईआईटी हैदराबाद ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आईआईटी हैदराबाद है उसने कॉर्निया को चोट से होने वाले नुकसान के उपचार के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है। इससे इस चोट लगने के तुरंत बाद उपयोग किया जा सकता है। जब चोट लग जाती है उसके तुरंत बाद इस जेल का उपयोग किया जा सकता है। कॉर्निया रोग भारत में अंधापन और दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है। कॉर्निया रोग क्या है, इससे भारत में अंधापन और दृष्टि हानि होने लगती है। वहीं शेष विकासशील दुनिया में भी कॉर्नियल डोनर भारी कमी है। यह शोध इस कमी को दूर करने में मदद करेगा, हेल्पफुल रहेगा। आईआईटी हैदराबाद कहाँ पर है यह भी देख लेते हैं, तो तेलंगाना में स्थित है। टॉप 5 संस्थानों द्वारा विकसित उपकरण कौन कौन से बनाए हैं, तो यह भी पढ़ लेते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है, तो आईआईटी रोपड़ ने। किस आईआईटी संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया है, आईआईटी रोपड़ ने। किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग को विकसित किया है, आईआईटी रोपड़ ने। किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है, आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक एयरली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है, तो आईआईटी खड़गपुर ने। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं तो देख ले आप अच्छे से। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं। किसके, भारतीय इस्पात संघ के। तो इसका सही उत्तर है आलोक साह। जो आलोक साह हैं वह भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव, जनरल सेक्रेटरी और कार्यकारी प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड बने हैं। कौन, आलोक साह। अब ये किसकी जगह लेंगे, तो ये भास्कर चटर्जी की जगह लेंगे। जो आलोक साह हैं वह भास्कर चटर्जी की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डूरंड कप जो है फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो इसका सही उत्तर है एफसी गोवा ने। किसने, एफसी गोवा ने यह कप जीता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यधिक ध्यान दें। मैं आपको जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, मैं उस पर फोकस करने के लिए बोल ही देता हूँ, तो आप उस पर फोकस करना ही है। इंडियन सुपर लीग टीम एफसी गोवा ने कोलकाता के सॉल्टलेक लेक स्टेडियम में हुए मुकाबले में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। आयोजन डूरंड कप 2021 का जो आयोजन है कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यह किया गया था। ठीक है। अगला है,
क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन। जो अमिताभ बच्चन जी हैं वह क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आपको पता ही है, कल ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे, यह भी पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा किसके ब्रांड एम्बेसडर बने, तो इसलिए ब्रांड एम्बेसडर जितने महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान दें। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी है जो यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसमें जो लेन देन होती है वो कैश में नहीं होता है, बल्कि एक कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में इसको सुरक्षित रखा जाता है। मतलब इसे डेटा के रूप में रखा जाता है। यह कोई मनी नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल करेंसी है। क्या है? डिजिटल करेंसी। हालांकि अभी तक ऐसी जो मुद्रा है इसको किसी भी देश के किसी केंद्रीय बैंक की इसको मान्यता नहीं प्राप्त है। इसके कारण इसकी वैधता में जो वैधता है उसको भविष्य में लेकर व्यय है, इसे ख़त्म भी कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी बैंक ने इसे मान्यता प्रदान नहीं की है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसियाँ प्रचलित हैं। पिछले दिन सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा भी एक क्रिप्टो करेंसी घोषित की, लिब्रा। कौन सी? डाइम या लिब्रा घोषित की। इसके अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी भी चल रही हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को मतलब सीधी सी बात है, क्रिप्टो करेंसी मतलब जो डिजिटल करेंसियां हैं उसका जो मतलब आविष्कार है उसका मुख्य कारण है कि जो बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको हटाना, या इसमें कोई भी जो बिचौली या दलाल वगैरह होते हैं उनमें इसकी प्रमुखता घटाना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, मतलब बैंकों द्वारा इसको कंफर्म किया जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसियाँ जो होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, इसे डेटाबेस के रूप में सत्यापित किया जाता है, रखा जाता है। करंट अफेयर्स के हमारे जितने भी प्रश्न थे सभी समाप्त होते हैं। अब हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन नहीं करोगे आप एक दिन में, दो दिन में सबको भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन महत्वपूर्ण होता है। चलो रिवीजन देखते हैं भैया। पहला प्रश्न क्या था हमारा? तो अभी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो इथियोपिया। अगला प्रश्न क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग IPL में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। किस राज्य के बाड़ा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ओमन गोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। यह नदी किस राज्य में बहती है? मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोहा, कतर में। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो हैदराबाद IIT जो हैदराबाद है उसने इसे विकसित किया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सभी हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा है। भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? आलोक शाह है। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो FC गोवा ने। अत्यधिक महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं। तो जो आज की हमारी करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न थे यहीं समाप्त होते हैं, और मैं आपके लिए SSC MTS के जितने भी शिफ्ट होती हैं उनके क्वेश्चंस आपके लिए जो मिल जाते हैं कहीं से, वो मैं आपको डाल देता हूँ।
बाकी आप पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह।